नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, देखिए, आप में से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस के ऊपर कमेंट किया कि सर, आपने जैसे जीएसटी के सिलेबस को डिस्कस किया, जैसे हम लोगों ने आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिलेबस को डिस्कशन किया था, ऐसे ही हमारे डीएससी कैटेगरी, डिसिप्लिन कैटेगरी के तीसरे सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स के सिलेबस को भी डिस्कस कर दीजिए। तो ये वीडियो आपके बिजनेस एनालिटिक्स के सिलेबस से जुड़ी हुई रहने वाली है। हम लोग कंप्लीट डिटेल में जाकर के सिलेबस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अलॉन्ग भी जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किससे और कहां से करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है, स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा और एग्जैक्टली हमें कौन सी किताब एक तरीके से फॉलो करनी चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। बहरहाल, ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ और सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिजनेस एनालिटिक्स के सिलेबस को। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, ये जो आपका बिजनेस एनालिटिक्स सब्जेक्ट है, ये आपकी डीएससी कैटेगरी से आता है। डीएससी माने डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर से आता है। और यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, जिनमें से आपका एक सब्जेक्ट ये है जिसको आप लोग बिजनेस एनालिटिक्स कहते हैं। टोटल 4 क्रेडिट का दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। 4 क्रेडिट का मतलब जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उस रिटन एग्जामिनेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको 90 नंबर का पेपर देखने को मिलता है। यानी कि आपका 90 मार्क्स का पेपर रहता है और 70 नंबर में आपके इंटरनल असेसमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, और जो भी आपके सीसी के मार्क्स लगते हैं जो आपको कॉलेज देता है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोवाइड करते हैं, उन सब में 70 नंबर आ जाएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो आपके 90 नंबर 90 मार्क्स का रहने वाला है। और एज यूजुअल जितनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग सिलेबस देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं, सबको हम लोग स्पेसिफिकली 5 यूनिट्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी हमने 5 यूनिट के अंदर बांटा हुआ है। टोटल आपके सिलेबस के अंदर 5 यूनिट रहने वाली है। अब काफी बच्चों का सवाल होगा, सर ये किस तरीके का सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके का सब्जेक्ट रहने वाला है। बिजनेस एनालिटिक्स का क्या मतलब माय डियर फ्रेंड्स, आपको एडवांस जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करके आपको जो बिजनेस के अंदर जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है, उस डेटा के ऊपर कमांड करना है। उस डेटा को किस तरीके से रीड किया जाता है, किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है, किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है उसकी, किस तरीके से उसको विजुअलाइज किया जाता है और किस तरीके से उसके अंदर से स्टैटिस्टिकल रिजल्ट निकाले जाते हैं। ये तमाम तरीके की चीजों को आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अंडरस्टैंड करना है और सीखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हालांकि यहां पर आप लोग आर के बारे में पढ़ेंगे, लैंग्वेज किसके बारे में पढ़ेंगे, आर के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आज के टाइम पे ये जो लैंग्वेज है इतनी रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स नहीं उठा सकते, प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं। तो ये हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें इस आउटडेटेड सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। आज के टाइम पे जब हम 21st सेंचुरी के अंदर है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, तो उस टाइम पे ये जो पुरानी लैंग्वेज है उनका पढ़ने का वैसे तो हमारे यहाँ पे कोई रेलिवेंसी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है तो हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 5 यूनिट के अंदर आपका सिलेबस ब्रेकडाउन रहेगा। अब 5 यूनिट का मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, यानी कि आपकी 5 यूनिट रहेंगी। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको एक ख्याल में रखना है, काफी सब्जेक्ट में आपको देखा होगा कि यहाँ पे जो आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो आपको यूनिफॉर्म देखने को मिलता है। माने जितनी 5 यूनिट है, 5 यूनिट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है, इक्वल होता है। 18 मार्क्स की हर एक यूनिट पूछी जाती है जो 20 मार्क्स कैरी करती है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है 5 यूनिट्स का वेटेज इक्वल नहीं रहने वाला है। क्लियर? अगर आप सिलेबस की बात करते हैं तो आपकी यूनिट 1 सबसे कम मार्क्स कैरी करती है और जो लास्ट यूनिट है यूनिट 5 आपके सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करती है। 90 नंबर के पेपर के अंदर पहली यूनिट आपका 10% कंट्रीब्यूट करने वाली है, दूसरी, तीसरी और चौथी 3 यूनिट ऐसी है जो 20-20% कंट्रीब्यूट करेंगी, और जो आखिरी यूनिट है वो आपका 30% आपके फाइनल रिटन एग्जामिनेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाली है। इस चीज को आपको अपने ख्याल में रखना। 10% का मतलब ये नहीं 10 मार्क्स हो गया माय डियर फ्रेंड्स, 90 का 10% आपके 9 मार्क्स हो जाते हैं, 20% में आपके 18 मार्क्स आ जाते हैं। यहाँ पे भी 18 नंबर बन जाएंगे
जाएंगे, यहाँ पे भी 18 बन जाएंगे और 30% में आपका कितना बन जाएगा, 27 नंबर बन जाएगा। और टोटल अगर आप लोग करेंगे तो 90 नंबर का पेपर होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आपके प्रैक्टिकल टाइप होने वाले हैं, प्रैक्टिकल आपको देना पड़ेगा। जहां पर जैसे आप लोगों ने इनकम टैक्स के अंदर देखा होगा प्रैक्टिकल थी हमारी, ठीक है ना, ITR 1 और ITR 2 के नाम से 2 आपके सिलेबस के अंदर डाली गई थी DU के अंदर। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको सेम कॉन्सेप्ट पे काम करने को मिलेगा, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको अपने जहन में रखना, ठीक है। तो ये तो 5 यूनिट है। यूनिट 1 सबसे कम वेटेज रखेगी, यूनिट 5 पांचवी जो यूनिट है सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली है, यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 तीनों यूनिट इक्वल वेटेज रखेंगी। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं यूनिट 1 का क्या मतलब। अगर आप लोग यूनिट 1 की बात करते हैं तो यूनिट 1 बेसिकली इंट्रोडक्शन के नाम से रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया ये टोटल 10% कंट्रीब्यूट करने वाली है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आप बात करते हैं सर यहाँ पे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो यूनिट 1 क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो आप लोग मेजरली डेटा के बारे में पढ़ेंगे, डेटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट ये इंट्रोडक्शन रहेगा ना, तो मेजरली हम लोग डेटा के साथ डील करना सीखेंगे, डेटा साइंस के साथ डील करना सीखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे डेटा एनालिटिक्स का क्या मतलब होता है, डेटा एनालिसिस क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द एनालिटिक्स कैसे होता है, एप्लीकेशन ऑफ द एनालिटिक्स इन द बिजनेस किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, बिग डेटा एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है और चैलेंजेस इन द डेटा एनालिसिस। इन शॉर्ट में आप लोग एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं पहली यूनिट के अंदर। और दैट्स व्हाई इसका सबसे कम वेटेज है जो आपका करीब करीब 9 नंबर का आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स पूछा जाता है। अब ध्यान रखना है ये वाली जो यूनिट है ये आपका 20% कंट्रीब्यूट करेगी और 20% का सीधा सीधा मतलब 18 नंबर है। यहां पर काफी चीजें आप लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग डेटा प्रिपरेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से डेटा को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद आप लोग उसका समराइजेशन देखेंगे कि जब आप एक बार डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्जैक्टली फिर उसको कैसे समराइज किया जाता है, किस तरीके से उसको विजुअलाइज किया जाता है और किस तरीके से उसको स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करके, ध्यान रखिएगा ये जो आपकी प्रिपरेशन ऑफ डेटा, समराइजेशन और विजुअलाइजेशन है ये किसके ऊपर करना है, आपको प्रिपरेशन शीट के ऊपर करना है। ये आपको सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ना है। यहाँ पे देखिए डेटा प्रिपरेशन आपको पढ़ना है, क्लीनिंग पढ़ना है, सॉर्ट एंड फिल्टर एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ना है, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन, आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स इन द डेटा कन्वर्जन एंड द कोरिलेशन मैट्रिक्स आप लोग पढ़ेंगे, फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू फ्रॉम द डेटा और इस तरीके के समराइजेशन के अंदर। और लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन के कुछ टॉपिक्स डाले गए हैं, कुछ चैप्टर डाले गए हैं जिनको आपको यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। यूनिट 3 के अंदर आपको रेलिवेंसी रखना है आर के साथ, यानी आप लोग क्या कहेंगे, गेटिंग स्टार्टेड विद आर लैंग्वेज को आपको सीखना है, इंट्रोडक्शन टू आर। उसके बाद आप लोग कहेंगे एडवांसिंग टू द आर, इंस्टॉलेशन टू आर पैकेज, किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है, का इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम द स्प्रेडशीट फाइल्स, किस तरीके से स्प्रेडशीट फाइल से डेटा को इंपोर्ट किया जाता है। उसके बाद कमांड्स एंड सिंटैक्स को आप लोग पढ़ेंगे, पैकेज एंड द लाइब्रेरीज को आप लोग पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर इन आर, वेक्टर्स, मैट्रिक्स, उसके बाद एरेज एंड द लिस्ट फैक्टर्स, डेटा फ्रेम्स एंड द एक्सपोर्टिंग डेटा। ये तमाम चीजें हैं जो आपकी आर लैंग्वेज के अंदर डाली गई हैं जिनको आपको पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। अब अगर आप लोग यूनिट 4 की बात करते हैं सॉरी, तो यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूजिंग पढ़ेंगे, यानी कि आप लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूजिंग द आर, जहां पे आप लोग डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ेंगे, चार्ट का इस्तेमाल करके, हिस्टोग्राम्स को पढ़ेंगे, बार को पढ़ेंगे, चार्ट्स को पढ़ेंगे, बॉक्स प्लॉट्स, लीनियर लाइन ग्राफ को पढ़ेंगे, स्कैटर प्लॉट्स को पढ़ेंगे। इस तरीके की चीजें आपको आपकी यूनिट 4 के अंदर पढ़नी है जो अगेन 20% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, जो 18 नंबर आपके फाइनल एग्जामिनेशन का बनता है। सबसे बड़ी यूनिट है यूनिट 5 जो करीब करीब 30% कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, जो करीब करीब 90 में से 27 नंबर बनते हैं। यहां पर आप लोग पढ़ेंगे प्रेडिक्टिव एंड द टेक्सचुअल एनालिसिस, जहां पर आप लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस एंड द प्रेडिक्शन इंटरवल पढ़ेंगे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिग्रेशन एंड कोफिशिएंट आप लोग पढ़ने वाले हैं। और इस तरीके के कुछ टॉपिक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे, जहां पर आप लोग इसको एक
बार गो थ्रो कर लेंगे। ये सारी चीजें जब आप लोग सिलेबस शुरू करेंगे, जब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो बड़े प्यार से आपको चीजें समझ में आएगी। एक अच्छे टीचर का आपको चुनाव करना है जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो, जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता हो। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ जाता है फिर आपको कोई परेशानी सिरदर्दी नहीं रहेगी, चीजें अपने आप समझ में आती चली जाएंगी, डॉट कनेक्ट होते चले जाएंगे और आप लोग बड़े प्यार से इस सब्जेक्ट के साथ एक तरीके से कंफर्टेबल हो पाएंगे। ठीक है, ये कुछ बातें थी माय डियर फ्रेंड्स जो आपके सिलेबस से जुड़ी हुई थी बिजनेस एनालिटिक्स के। ठीक है, अब देखिए पढ़ना कहां से है। अगर अब मैक्सिमम जितने भी बच्चे हैं वो आज के टाइम पे यूट्यूब को ही प्रीफर करते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉलेज टाइम में या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर वो चीजें वो एक तरीके से ना फील नहीं कर पाते, तो मैक्सिमम यूट्यूब से ही पढ़ते हैं। आपको अगर कोई बेहतर टीचर पता है, अगर आपको कोई अच्छा टीचर पता है, कोई अगर आपको सिलेबस कवर करा रहा है तो डेफिनेटली आप लोग उनका चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको परेशानी आ रही है, अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी इनिशियल लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो आपका जो सजेशन है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है तो हमारा टीचर्स के साथ कोलैबोरेशन है। मैं एज सुन एज पॉसिबल अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, जस्ट लाइक आप जीएसटी पढ़ते हैं, जैसे आप लोग आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ते हैं, उसी तरीके से अगर आप लोग इस सब्जेक्ट की वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा तो डेफिनेटली हम इस सब्जेक्ट को लेकर भी कुछ ना कुछ आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके और जो आपकी ग्रेजुएशन का आखिरी फाइनल और लास्ट जो सेमेस्टर बचा हुआ है वो सबसे बेहतरीन सेमेस्टर बन सके, इसमें हम लोग कुछ आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जिनका ख्याल आपको रखना है। अब सबसे ज्यादा जो डाउट रहता है बच्चों को माय डियर फ्रेंड्स वो किसको लेकर के रहता है? किताबों को लेकर के रहता है। 3 किताबें हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तीनों का बेस्ट लिंक मैं आपको अगर पॉसिबल हुआ तो प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। 3 किताबें हैं। सबसे पहली किताब माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस एनालिटिक्स करके है, जिसको आपको यू दिनेश कुमार ने लिखा है और ये वीले पब्लिकेशन की है, तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट किताब रहने वाली है, आप इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ये नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं डेटा एनालिटिक्स विद द आर, ये लिखी है डॉक्टर भारती मोतवानी ने। सेम पब्लिकेशन रहेगा वीले पब्लिकेशन की। आपको ऑप्शन 1 या दोनों में से एक की तरफ जाना चाहिए। प्लीज 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 दोनों किताब मत खरीदिएगा क्योंकि वहां पे चीजें फिर कोलैप्स होंगी। हालांकि चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती है लेकिन कहीं ना कहीं वे ऑफ प्रेजेंटेशन हर एक ऑथर का अलग होता है, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप लोग मेक श्योर करके एक किताब के साथ जा सकते हैं और थोड़ा और ही जाकर के एडवांस में आपको पढ़ना है तो आप लोग ये वाली किताब खरीद सकते हैं जिसको आप लोग कहते हैं आर कुक बुक। ठीक है ना, जिसको लिखा है जेडी लोंग ने और पॉल टीटर ने। इसका काफी अहम और इंपॉर्टेंट और काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज में मानता हूं। हालांकि किताब बेस्ट है लेकिन स्टूडेंट्स के लिए प्रीफर कम की जाती है। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी या पॉपुलर यूनिवर्सिटी जो किताब को प्रीफर करती है, लेकिन सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को या तो आइदर 1 ऑप्शन को चूज करना है या सेकंड ऑप्शन को चूज करना है, जो दोनों ऑप्शन आप सभी के लिए बेस्ट रहेंगे। ठीक है, बेस्ट बाइंग लिंक रहा तो मैं टीम को बोल दिया है, आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे नीचे, आप लोग डायरेक्टली टैप करके किताब को खरीद सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस एनालिटिक्स, जिसको हम लोगों ने अभी अपने कुछ 10-15 मिनट के डिस्कशन में अंडरस्टैंड किया कि एग्जैक्टली बिजनेस एनालिटिक्स का क्या कुछ सिलेबस रहेगा। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।